नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। क्या हो अगर कोई आपसे आकर ये कहे कि आपकी ज़िंदगी एक वीडियो गेम की तरह है और आप हीरो हैं और हर कदम पर आप ही चुनते हैं कि आगे क्या होगा और क्या होगा अगर ये गेम असल दुनिया से भी ज़्यादा असली लगे। दोस्तों, नेविल गोडार्ड नाम के एक शख्स जो एक लेखक, वक्ता और रहस्यवादी भी रह चुके हैं, उनका मानना है कि हमारी पूरी ज़िंदगी, वो सब कुछ जो हम देखते हैं, सुनते हैं और महसूस करते हैं, वो सिर्फ एक कल्पना से ज़्यादा कुछ नहीं है। ये थोड़ा अजीब ज़रूर लगता है, लेकिन क्या ये सच हो सकता है? क्या हम वाकई जो ज़िंदगी बिता रहे हैं वो एक कल्पना मात्र है? आज की वीडियो में हम नेविल गोडार्ड के इस दिमाग को चौंकाने वाले सिद्धांतों को खंगालेंगे और जानेंगे कल्पना के इस विशाल रहस्य को। दोस्तों, नेविल गोडार्ड का मूल विचार ये है कि हमारी वास्तविकता, जिसे हम देख, सुन और अनुभव कर सकते हैं, वो वास्तव में हमारी ही कल्पना का एक निर्माण है। ये थोड़ा फिलॉसफिकल यानी दार्शनिक लग सकता है, लेकिन गौर कीजिए। आप अपने बचपन के किसी खास दिन को याद करने की कोशिश करें। आप उस दिन की खुशबू, उस वक्त आसपास की आवाज़ें या उस खास पल का दृश्य याद कर सकते हैं। ये सब यादें आपकी कल्पना के द्वारा ही निर्मित होती है, भले ही वो घटना वास्तव में घटी हो। लेकिन आप उसे जिस रूप में याद करते हैं वो आपकी कल्पना का ही खेल है। इसी तरह नेविल गोडार्ड का कहना है कि हमारी वर्तमान वास्तविकता भी हमारी कल्पना का ही निर्माण है। हम अपने विचारों, भावनाओं और विश्वासों के माध्यम से अपनी वास्तविकता को आकार देते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आपका ये विश्वास है कि ट्रैफिक में फंसना आपकी किस्मत है। हर बार जब आप बाहर निकलते हैं तो आप ट्रैफिक में फंसने की चिंता करते हैं। ये चिंता नकारात्मक कल्पना का निर्माण करती है और अचानक आप ट्रैफिक में फंस जाते हैं। आप सोचते हैं, देखो मैंने ये तो पहले ही जान लिया था। लेकिन असल में आपकी नकारात्मक कल्पना ने ही उस स्थिति को आकर्षित किया। दूसरी ओर, अगर आप ट्रैफिक को आसानी से पार करने की कल्पना करते हैं तो आप मानसिक रूप से खुद को ट्रैफिक लाइट हरी होने पर निकलते हुए या वैकल्पिक रास्ता चुनते हुए देख सकते हैं। ये सकारात्मक कल्पना आपको शांत रखती है और हो सकता है कि आप ट्रैफिक से बच निकलने में सक्षम भी हो जाएं। दोस्तों, नेविल गोडार्ड अपने विचार को और आगे ले जाते हुए कहते हैं कि हमारी कल्पना ही ईश्वर है। वह मानते हैं कि बाइबल में वर्णित ईश्वर हमारी ही कल्पना का एक रूपक है। हम वही चीज़ें अनुभव करते हैं जिनकी हम कल्पना करते हैं। ये सोचने का एक नया तरीका है। ईश्वर को एक बाहरी शक्ति के रूप में देखने के बजाय नेविल गोडार्ड हमें ये देखने के लिए प्रोत्साहित करते हैं कि ईश्वर हमारे ही रचनात्मक शक्ति के रूप में मौजूद है। ये वह शक्ति है जो हमारी कल्पना के माध्यम से हमारी वास्तविकता को आकार देती है। दोस्तों, अब सवाल ये उठता है कि हम अपनी कल्पना की शक्ति का उपयोग कैसे करें। नेविल गोडार्ड हमें कुछ खास तकनीकी देते हैं जिनका इस्तेमाल करके हम अपने सपनों को साकार करने के लिए अपनी कल्पना का उपयोग कर सकते हैं। पहली तकनीक है कल्पनात्मक दृश्यों का निर्माण। इसमें आप अपनी आंखें बंद करके खुद को उस स्थिति में कल्पना करते हैं जिसे आप पाना चाहते हैं। जितनी गहराई से आप अपनी कल्पना को बना सकते हैं उतना ही अच्छा है। मान लीजिए आपका सपना है कि आप खुद का रेस्टोरेंट खोलना चाहते हैं। आप अपनी आंखें बंद करके खुद को अपने रेस्टोरेंट में खड़े होने की कल्पना कर सकते हैं। आप आसपास के माहौल को महसूस कर सकते हैं, खाना पकाने की खुशबू को सूंघ भी सकते हैं और खुश ग्राहकों को देख सकते हैं। इस कल्पनात्मक दृश्य को जितनी बार आप दोहराते हैं उतना ही यह आपके अवचेतन मन में मजबूत होता चला जाता है। आपका अवचेतन मन आपकी कल्पना को वास्तविकता में बदलने के लिए काम करना शुरू कर देता है। दूसरी तकनीक है भावनात्मक समानता। दोस्तों, नेविल गोडार्ड का कहना है कि भावना ही असली रहस्य है। सिर्फ कल्पना करना ही काफ़ी नहीं है। आपको उस कल्पना के साथ जुड़े हुए
भावों को भी महसूस करना होगा। उदाहरण के लिए अपने रेस्टोरेंट के सफल उद्घाटन की कल्पना करते समय आपको उस सफलता की खुशी और गर्व को भी महसूस करना होगा। जितना ज़्यादा आप उन सकारात्मक भावनाओं को महसूस करेंगे, उतनी ही जल्दी आपकी कल्पना साकार होगी। तीसरी तकनीक है सोने से पहले का समय। नेविल गोडार्ड सोने से पहले के समय को कल्पना के लिए सबसे उपयुक्त और सबसे शक्तिशाली समय मानते हैं। इस समय हमारा दिमाग जागृत और अवचेतन मन के बीच की सीमा पर होता है। इस समय का उपयोग करके आप अपने दिन की घटनाओं को फिर से कल्पना कर सकते हैं, लेकिन इस बार आप उन घटनाओं को अपनी इच्छा अनुसार बदल सकते हैं। मान लीजिए आपका दिन कुछ खास अच्छा नहीं रहा। सोने से पहले आप अपनी कल्पना में उस दिन को फिर से जी सकते हैं, लेकिन इस बार आप उन परिस्थितियों को बदल सकते हैं जो आपको पसंद नहीं आई। यह तकनीक आपके अवचेतन मन को नई वास्तविकता को स्वीकार करने के लिए तैयार करती है। ये सिर्फ कुछ उदाहरण हैं। नेविल गोडार्ड की और कई तकनीकें हैं जिनका इस्तेमाल करके आप अपनी कल्पना की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। नेविल गोडार्ड के सिद्धांतों को सिर्फ बड़े सपनों को पाने के लिए ही इस्तेमाल नहीं किया जा सकता, बल्कि आप इनका इस्तेमाल अपने दैनिक जीवन में भी सकारात्मक बदलाव लाने के लिए कर सकते हैं। जैसे तनाव कम करना। मान लीजिए आप किसी ज़रूरी काम से पहले बहुत अधिक तनाव महसूस कर रहे हैं। आपके मन में अपने आप ना चाहते हुए भी गलत विचार आ रहे हैं, जैसे अगर मैं ये काम नहीं कर पाया या नहीं कर पाई तो क्या होगा। और भी बहुत कुछ। कल्पनात्मक दृश्य तकनीक का उपयोग करते हुए आप अपने आप को अच्छी परिस्थिति में देख सकते हैं। आप ये कल्पना कर सकते हैं कि आपने आपका काम बहुत अच्छे से कर लिया है। सभी लोग आपके काम से संतुष्ट हैं और आपकी तारीफ भी कर रहे हैं। आपका मनोबल बढ़ा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं तो आप खुद को शांत और आत्मविश्वास से भरा हुआ पाएंगे। इस भावनाओं को बनाए रखने के लिए इस कल्पना को बार बार दोहराएं और फिर आप देखेंगे कि आपका तनाव कम होने लगा है। इसके बाद आप इसका प्रयोग आदतों को बदलने के लिए भी कर सकते हैं। दोस्तों, कल्पना की ताकत इतनी शक्तिशाली है कि आप इससे अपनी आदतों को भी बदल सकने में कामयाब हो सकते हैं। अगर आप किसी बुरी आदत को छोड़ना चाहते हैं तो नेविल गोडार्ड की मैं हूँ तकनीक का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसे अंग्रेजी में आई एम कहते हैं। इस तकनीक में आप हर दिन दोहराएं, मैं अनुशासित व्यक्ति हूँ। यह सरल अभ्यास आपके अवचेतन मन को सकारात्मक बदलाव लाने के लिए तैयार करता है। जरा सोचिए, अगर कोई इंसान जिसे नशे की आदत हो, अगर वो इन सभी चीज़ों को करे तो उसके लिए ये कितना लाभकारी हो सकता है। इससे खुद उसको और उसके परिवार वालों को कितनी खुशी होगी। दोस्तों, आजकल संबंध बनाना या उसको निभाना बहुत ही ज़्यादा कठिन हो गया है। अपने रिश्तों को बेहतर बनाने के लिए भी आप कल्पना की शक्ति का उपयोग कर सकते हैं। कल्पना करें कि आप अपने प्रियजनों के साथ खुशहाल और सकारात्मक बातचीत कर रहे हैं। आप उनके बारे में सकारात्मक बातें सोचें। उन्होंने आपके साथ जितनी अच्छी अच्छी चीज़ें की हैं उन्हें सोचें। ऐसा करने से आप उनके बारे में अच्छा सोचने लगेंगे। इस सकारात्मक कल्पना को बार बार दोहराने से आपके संबंधों में सकारात्मक बदलाव आते हैं। ये सिर्फ कुछ उदाहरण थे। आप अपनी रचनात्मक का उपयोग करके नेविल गोडार्ड के सिद्धांतों को अपने दैनिक जीवन के किसी भी क्षेत्र में लागू कर सकते हैं। आपको बस इतना करना है कि विश्वास करना है। ये विश्वास करें कि आपकी कल्पना शक्तिशाली है और यह आपके जीवन में सकारात्मक बदलाव लाती है। दोस्तों, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ इसे बड़े ही ध्यान से सुनिएगा। नेविल गोडार्ड के सिद्धांत को सुनते हुए ये सोचना लुभावना हो सकता है कि हमारी कल्पना हर चीज़ को हासिल कर सकती है। हालांकि कुछ सीमाएं और सावधानियां हैं जिन्हें ध्यान में रखना जरूरी है। सबसे पहला है तालमेल का महत्व। नेविल गोडार्ड का मानना था कि हमारी कल्पना तभी काम करती है
जब वह हमसे तालमेल बिठा पाती है। अब शायद आप किसी को नुकसान पहुंचाने की कल्पना करके अचानक धनवान नहीं बन सकते। कहने का मतलब ये है कि अगर आप कुछ सकारात्मक चाहते हैं तो आपको अपनी हरकतों को, विचारों को भी सकारात्मक ही बनाना पड़ेगा। आपकी कल्पना सकारात्मक होनी चाहिए और आपके सर्वोच्च अच्छे के लिए काम करनी चाहिए। तभी ब्रह्मांड आपके विचार से तालमेल बैठा पाएगा और आपकी कल्पना का समर्थन भी करेगा। दूसरा है, कार्यवाही अभी भी जरूरी है। कुछ लोग गलतफहमी कर बैठते हैं कि सिर्फ कल्पना करना ही काफ़ी है। नेविल गोडार्ड ने कभी नहीं कहा कि हमें मेहनत नहीं करनी चाहिए। आप अपनी कल्पना का उपयोग करके अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने और प्रेरणा पाने के लिए कर सकते हैं, लेकिन सफलता के लिए अभी भी ठोस कदम उठाने की ज़रूरत है। अपनी कल्पना को ईंधन के रूप में देखें जो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा देती है, ना कि आलस करें। कई लोग तो इसीलिए भी कल्पना करना शुरू कर देते हैं जिससे उन्हें मेहनत ना करनी पड़े, लेकिन ये बहुत गलत सोच है। याद रखिए कि कभी भी कोई भी काम बिना मेहनत के संभव ही नहीं है। हाँ, ब्रह्मांड आपको काम करने के लिए प्रेरित जरूर कर सकता है, लेकिन इससे ज़्यादा और कुछ भी नहीं। तीसरा है, धैर्य रखें। दोस्तों, अपनी कल्पना को साकार होते हुए देखने में समय लग सकता है और कुछ भी अच्छा होने में और कहीं अच्छी जगह पहुंचने में जाहिर सी बात है समय तो लगेगा ही। ऐसे में कभी भी निराश ना हो और धैर्य रखें। ब्रह्मांड आपके लिए सही समय पर सही रास्ते खोलेगा। इस बीच सकारात्मक बने रहें और विश्वास करें कि आपकी कल्पना काम कर रही है। बहुत से लोग धैर्य की कमी से बीच में कल्पना करना और सकारात्मक भावनाओं को छोड़ देते हैं। ऐसे में जब उन्हें मनचाहा परिणाम नहीं मिलता तो फिर वह ब्रह्मांड को गलत ठहराने लगते हैं और गलत गलत बातें भी करते हैं। इसलिए दोस्तों, शायद आप बेहतर जानते हैं कि आपको क्या करना है। नेविल गोडार्ड के सिद्धांतों को अपनाकर सफलता पाने वाले कई लोगों की कहानियां हैं। कुछ लोगों ने अपनी कल्पना के माध्यम से अपना ड्रीम जॉब हासिल किया, तो कुछ ने आर्थिक तंगी से बाहर निकलने का रास्ता भी खोज निकाला है। इन सफलता की कहानियों ने हमें दिखाया कि कल्पना की शक्ति वास्तविक है और इसका इस्तेमाल करके हम अपने जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सकते हैं। अगर आप भी ऐसे किसी सफलता की कहानी को जानते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। नेविल गोडार्ड के सिद्धांतों की आलोचना भी हुई है। कुछ लोगों का मानना ये है कि ये सिर्फ आत्मभ्रम है और वास्तविकता में कोई बदलाव नहीं ला सकता। हालांकि कई समर्थक हैं जो व्यक्तिगत अनुभवों के आधार पर इन सिद्धांतों की सत्यता की बात करते हैं। चाहे आप नेविल गोडार्ड के सिद्धांतों को मानते हो या नहीं, यह इन विचारों को जानने और उनके बारे में खुद सोचने का एक दिलचस्प अवसर है। शायद अब आप अपने खुद की कल्पना की शक्ति को आजमा कर देखना चाहेंगे। कौन जानता है, शायद आप भी अपनी कल्पना के माध्यम से अपने सपनों को साकार कर सकें। उम्मीद है दोस्तों, आपको आज का ये वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा, और वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो आज के लिए बस इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।